सही है। तो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हमने इस चीज को डिस्कस कर लिया कि भाई क्या नाम है, जो मिनरल्स फॉर्म में यानी कि अर्थ क्रस्ट के अंदर हमें पेट्रोलियम मिल गया, कोल मिल गया और नेचुरल गैस मिल गई, ठीक है ना। अब इसके अलावा हमारे पास जो और सोर्सेज हैं, तो उसके अंदर एक है हमारे पास प्लांट्स, दूसरे हैं हमारे पास एनिमल्स, और तीसरे हमारे पास यहाँ पे लेबोरेटरी सिंथेसिस। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड को अब हम जो है वो लेबोरेटरी के अंदर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिर्फ हमें जो है वो मिनरल्स फॉर्म में या प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर मिलेगा, क्योंकि अब हम उसको लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एक सोर्स हमारे पास लेबोरेटरी सिंथेसिस भी इसकी आ जाएगी, ठीक है। तो अब प्लांट्स जो है, सही, macromolecules such as carbohydrates, protein, lipids, vitamins are synthesized by living plants। यानी कि ये जो तमाम तर चीजें हैं जिसमें इंक्लूडिंग हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, प्रोटीन आ जाती है, लिपिड्स हैं, विटामिन्स हैं, दे आर ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये सारे हमारे पास क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और ये कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, दे आर सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग प्लांट्स, यानी कि ये हमारे पास प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो इनकी जो सोर्स है वो हमारे पास कौन है भाई, प्लांट्स है, ठीक है। तो प्लांट्स से हमें ये चीजें जो है वो मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्लूकोज इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है, सही है, वो किससे मिलके बनता है भाई, वो ग्लूकोज से मिलके बनता है, सही है। और उसकी भी जो सोर्स है वो प्लांट ही है, सही है। और प्लांट ग्लूकोज को प्रोड्यूस करती है बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, सही है। या बच्चों ने जो है वो अपने जो छोटी क्लासेस हैं, सही, उसकी जो बायोलॉजी का चैप्टर है उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस जो है एक प्रोसेस है, सही है, जो कि प्लांट परफॉर्म करता है क्या करने के लिए, अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, सही है। तो जब प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है, सही है, यानी कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है जब वो परफॉर्म होता है, तो उसके अंदर क्या चीज फॉर्म होती है भाई, ग्लूकोज फॉर्म होती है, ठीक है, व्हिच इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, सही है, जो कि हमारे पास क्या होती है भाई, एनर्जी की एक सोर्स होती है। तो जब हम खाने के जरिए यानी कि फूड इंटेक के जरिए, सही है, जब इस ग्लूकोज को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, सही है, तो फिर ये ग्लूकोज हमारी बॉडी में जाके हमें क्या प्रोवाइड करता है भाई, एनर्जी प्रोवाइड करता है, सही। तो ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट का एक फंडामेंटल यूनिट है। ग्लूकोज से मिलके ही हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो फॉर्म होते हैं। और ये कहाँ पे फॉर्म होते हैं, विद इन अ प्लांट्स, सही, बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, सही। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए ये प्लांट्स के अंदर जो है वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट की सोर्स हमारे पास जो है वो प्लांट्स ही है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास pulses and beans are high in protein। अब प्रोटीन की जो सोर्स है हमारे पास जैसे दालें हैं, सही है, और बीन्स वगैरह हैं, ठीक है। तो ये तमाम जो चीजें जो है ये भी, इसकी भी सोर्स जो है वो हमारे पास प्लांट्स ही है, सही है, जो कि हमें मुख्तलिफ तरीकों से प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी को प्रोवाइड करती है, सही है। इसके अलावा सीड्स फ्रॉम प्लांट्स इंक्लूडिंग सनफ्लावर, सही, रेड सीड्स प्लांट, कोकोनट एंड ग्राउंडनट कंटेन ऑयल्स, सही। तो हम यहाँ पे जो क्या नाम है, जो कुकिंग ऑयल वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी जो सोर्स है वो भी हमारे पास क्या है, प्लांट्स ही है, सही है। जो हमारे पास सीड्स होते हैं, सही, जिसमें सनफ्लावर का सीड है, रेप सीड है, पाम पाम है, कोकोनट है, ठीक है। तो इनके जरिए जो है वो हम कुकिंग ऑयल जो है वो फॉर्म करते हैं, सही, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सही। और इसकी सोर्स भी हमारे पास क्या होती है भाई, इसकी सोर्स भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होती है, सही। एप्पल्स एंड सिट्रस फ्रूट्स आर हाई इन विटामिन। अब विटामिन भी हमारे पास क्या भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, सही है। ऑयल भी क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। प्रोटीन भी क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ग्लूकोज भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये तमाम तर चीजें जो है वो हमें कहाँ से मिल रही है भाई, प्लांट्स के जरिए ही मिल रही है, सही है। अब जैसे कि हमारे पास एप्पल्स है, सही है, और जितने भी हमारे पास सिट्रस फ्रूट्स हैं, सही है, जैसे कि हमारे पास ऑरेंज है, ठीक है, ग्रेप्स हैं, ठीक है। तो ये तमाम तरह इनकी जो सोर्स है, सही है, वो हमारे पास क्या है, प्लांट्स ही है, सही है। तो इनके जरिए हमें जो है वो मुख्तलिफ विटामिन भी हमारी बॉडी को प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। तो ये तमाम तरह जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इन सब के सोर्स क्या है भाई, प्लांट ही है, ठीक है। तो जिस तरीके से हमारे पास कोल है, सही, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की सोर्स, इसी तरीके से प्लांट से भी हमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो टॉपिक है, सही, प्लांट्स के हवाले से ये मुकम्मल हो गया, ठीक है भाई। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन, एनीवन?
ओके, तो भाई अब नेक्स्ट, एक तो हो गया हमारे पास प्लांट। सही, अब प्लांट के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास बारी आती है वो आती है किसकी भाई, लेबोरेटरी सिंथेसिस की। सही, यानी कि हमने ये इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट के अंदर ये चीज पढ़ी थी कि क्या नाम है, शुरुआती दिनों में जब बर्जीलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट था, सही, तो उसमें यही चीज मानी जाती थी कि भाई हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर ही सिंथेसाइज होते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास एक वाइटल फोर्स मौजूद है जिसके जरिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म किए जा सकते हैं। सही है, तो इसको इंसान खुद से नहीं बना सकता। लेकिन फिर क्या हुआ था, इन 1828 एक साइंसदान था वॉलर, सही, जिसने क्या किया कि लेबोरेटरी के अंदर, सही, लेबोरेटरी के अंदर एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि अमोनियम साइनेट था, उसको कन्वर्ट कर दिया था किसके अंदर भाई, नाम याद है किसी को, यूरिया के अंदर। वेरी गुड, सही, यूरिया में उसको जो है वो क्या कर दिया था, कन्वर्ट कर दिया था। सही, तो इससे जो है वो क्या हुआ कि एक नई जो है वो यहाँ पे हमें चीज पता चली कि भाई जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम लेबोरेटरीज के अंदर भी क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक सोर्स और भी आ गई, और वो सोर्स थी हमारे पास लैब्स। हम लैब्स के अंदर भी जो है वो मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस के जरिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं। और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, सही, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने जो है वो ऑर्गेनिक क्या नाम है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हमने लैब्स के अंदर प्रिपेयर किए हैं, जो कि हमारे बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हम अपनी डेली रूटीन में यूज कर रहे होते हैं उसके अंदर हम उनको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है भाई, मोर देन 10 मिलियन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैव बीन सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरीज टिल टुडे। हम तो एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ एक ही लेते हैं भाई, यूरिया को, सही है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है कि भाई अब हम जो है लैब्स के अंदर 10 मिलियन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो सिंथेसाइज किए जा चुके हैं, जो कि हमें हमारी जो डेली प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे होते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं पे इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा, they range in complexity from simple to complicated। सही, यानी कि हमारे पास ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम फॉर्म करते हैं कहाँ पे भाई, लैब्स के अंदर। इसको अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी में देखें, यानी कि इनके स्ट्रक्चर्स को अगर हम देखें तो ये सिंपल से सिंपल भी है और कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड भी है, यानी कि बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं या फिर बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ड्रग्स, मेडिकेशन, सही है, यानी कि मुख्तलिफ दवाइयाँ जो कि हम यूज करते हैं, सही है, उसमें भी हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, इन सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। फ्लेवरिंग एंड सीकेंट्स, सही है, जैसे कि हम जो है वो क्या नाम है, आर्टिफिशियल फ्लेवर जो क्रिएट करते हैं, सही, जो कि हम मुख्तलिफ चिप्स वगैरह के अंदर जब हम खा रहे होते हैं तो हमें उस चीज का फ्लेवर आ रहा होता है जो उसके अंदर मौजूद नहीं है। सही, जैसे कि चिप्स के अंदर चिकन का फ्लेवर आ रहा होता है लेकिन चिकन तो उसके अंदर मौजूद नहीं है। सही, तो इन फ्लेवर्स को हम सिंथेसाइज करते हैं लैब्स के अंदर। सही है, सीक्रेट्स यानी कि खुशबू को हम सिंथेसाइज करते हैं, सही, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सही, प्लास्टिक्स, पेंट्स, सिंथेटिक फाइबर्स, यानी कि मुख्तलिफ कपड़े ऐसे हैं, सही, जिसको हम जो है वो लैब्स के अंदर जो है वो प्रिपेयर करते हैं। सही है, रबर, कॉस्मेटिक्स, टॉयलेटरीज, टॉयलेटरीज यानी कि वो प्रोडक्ट जो हम अपने टॉयलेट्स के अंदर यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि सोप हो गया, टूथब्रश हो गया, शैम्पू हो गया। सही, तो ये तमाम प्रोडक्ट्स भी जो है वो हम लैब्स के अंदर ही सिंथेसाइज करते हैं। डिटर्जेंट्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, यानी कि वो दवाइयां जो कि इंसेक्ट्स या पेस्ट को मारने के लिए यूज की जाती हैं, उसको भी हम लैब्स के अंदर प्रिपेयर कर रहे हैं। सही है, एंड अदर प्रोडक्ट इंक्लूड दैट। सही है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, सही, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सही, जो कि हम इस वक्त लैब्स के अंदर इनकी प्रोडक्शन करते हैं। सही, तो एक मेन सोर्स बनती जा रही है, सही, लैब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की। सही, यानी कि अब सिर्फ हम जो है वो मिनरल्स या फिर प्लांट्स या फिर एनिमल्स तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है वो लैब्स के अंदर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर होगी बात यहाँ पे? तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी से पूछ ले भाई, एनीवन? ओके, ओके, ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो टॉपिक है, सही है, ये मुकम्मल हो गया।